Bismillahirrahmanirrahim. Today our new topic is RC slab design. Uh, Slab is a structural component that take live loads, uh, finishing load, partition load, and other loads, and converting that load to beams, columns, and walls. फॉर एग्जांपल हमारे साथ एक स्लेब है और इस स्लेब के ऊपर स्लेब के नीचे चंद बीम्स है। बीम्स को मैं डॉटेड लाइन से शो करता हूँ क्योंकि टॉप व्यू में ये विजिबल नहीं होता। दीज आर हिडन लाइंस और इसका मतलब ये होता है कि जब डायरेक्टली बीम्स विजिबल नहीं होते तो हम डॉटेड लाइन से शो कर लेंगे। और इस स्लैब के नीचे among the beams we have columns. So here we have columns. ये एक फोर एंडेड कंटिन्यूस स्लैब है। अगर इसी डायरेक्शन में भी ये कंटिन्यूस है, इसी डायरेक्शन में भी, यहाँ भी और यहाँ भी। और ये दरमियान में एक पोर्शन पे यहाँ पर 4 कॉलम्स हैं और कॉलम्स के डायरेक्शन में यहाँ पर बीम्स है और इस तरह ये कंटिन्यूस स्लैब है। अब यहाँ से यहाँ अगर मैं इस कॉलम के मेड से यहाँ पर एक 2 लाइन में ड्रा करूँ और इस लेंथ को मैं एल बी नाम दे दूँ या इसको एल बी नाम दे दो और यहाँ इसको दूसरे डायरेक्शन में इसको मैं एल ए नाम दे दूँ। तो स्लैब की जनरली 2 टाइप्स है और हम दोनों टाइप्स की डिज़ाइनिंग करेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइप्स ऑफ स्लैब। तो एक जो है ना वन वे स्लैब है एंड सेकंड इज 2 वे स्लैब। वन वे स्लैब वही होता है जिसमें एल बाई बी एल ए डिवाइड बाई एल बी ग्रेटर देन 2 होता है। और 2 वे स्लैब वो होता है जिसमें एल बाई बी रेशो एल एल ए बाई एल बी रेशो लेस देन 2 होता है। मीन ये जो 2 डायमेंशन है अगर इनकी रेशो 2 है, 2 से ज़्यादा है तो 2 से ज़्यादा है तो ये वन वे स्लैब होगा, लेकिन अगर इसकी रेशो 2 से कम है तो फिर इसको वन वे स्लैब हम कहेंगे। होता है कि स्लैब का जो लोड है किस तरह बीम्स में जाएंगे, ये एक बेसिक क्वेश्चन है। स्लैब के ऊपर जो लोड आएगा ये लोड किस तरीके किस हिसाब से इन बीम्स में चला जाएगा, इस बेस पे हमने ये डिवीजन की 1 वे स्लैब एंड 2 वे स्लैब। आपको याद होगा जब आप एक अपने नोटबुक एक पेपर का एक पेज अगर आप ले लें और इसमें एक डायमेंशन ज़्यादा है जिस तरह हमारी नोटबुक में होता है, दूसरा डायमेंशन कम होता है, और सपोज मैं ड्रा कर देता हूँ, अगर हमारे साथ सपोज एक सिंपल एक
नोटबुक का एक पेज है, यहाँ क्लियरली विजिबल है कि इसमें ये डायमेंशन छोटा है और ये डायमेंशन ज़्यादा है। तो अगर इन एजेस के नीचे में अगर बीम्स प्रोवाइड करूँ तो किस बीम्स के ऊपर ज़्यादा लोड आएगा, शॉर्ट बीम के ऊपर जो यहाँ पर है, और या लॉन्ग बीम के ऊपर जो यहाँ एजेस लॉन्ग एजेस की डायरेक्शन में किस बीम के ऊपर ज़्यादा लोड आएगी स्लैब से, शॉर्ट बीम के ऊपर या लॉन्ग बीम के ऊपर। तो जो ये बीम्स है लॉन्ग बीम्स, इसके ऊपर ज़्यादा लोड आएगी एज कंपेयर टू शॉर्ट बीम्स। और फिर इसका एक हिसाब है, अगर सपोज अगर इसको मैं एल बी नाम दे दूँ, एल ए नाम दे दूँ, इसको मैं एल बी नाम दे दूँ, तो एल ए बाई एल बी अगर फॉर एग्जांपल इसी केस में हमारे साथ एल ए बाई एल बी ग्रेटर देन 2 है, मीन ये डायमेंशन इस डायमेंशन से ज़्यादा है, तो वन वे स्लैब हो गया। वन वे स्लैब में हम इज्यूम करते हैं कि लोड 100% इस लॉन्ग बीम में जाएगा, लॉन्ग बीम में जाएगा, या इन अदर वर्ड्स जो स्लैब का जो शॉर्टर डायरेक्शन है, शॉर्टर डायरेक्शन यही है ना, ये शॉर्टर, इस इसके ऊपर जो ये शॉर्टर डायरेक्शन में लोड ट्रांसफर होगा। हम दो तरीके से इस बात को कह सकते हैं कि लोड फ्रॉम द स्लैब विल ट्रांसफर टू बीम इन शॉर्टर डायरेक्शन, शॉर्टर डायरेक्शन यही है, या जो लॉन्ग बीम्स है इसके ऊपर आएगा, दोनों का एक ही मतलब है। स्लैब स्लैब के शॉर्टर डायरेक्शन में लोड ट्रांसफर होगा या लॉन्गर बीम के ऊपर लोड आएगा, दोनों का एक ही मतलब है। अगर यहाँ पर बीम्स है इन दोनों लॉन्ग एजेस पे, तो लोड इसको ट्रांसफर होगा 100%, शॉर्ट डायरेक्शन में कोई लोड नहीं जाएगा अगर वन वे स्लैब है। अगर टू वे स्लैब है तो फिर दोनों शॉर्ट और लॉन्ग अगर दोनों बीम में लोड जाएंगे, और इसका अपना हिसाब है कि अगर टू से रेशो कम है तो किस बीम के ऊपर कितना लोड आएगा, इसका अपना फिर हिसाब किताब है। इसी वजह से वन वे स्लैब में क्योंकि हमारा लोड इसी डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है बीम्स को, ठीक, इसी डायरेक्शन में ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पर जो या इसी डायरेक्शन में जो हम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे, बार्स प्रोवाइड करेंगे, ये हमारे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा इसकी डिज़ाइन, इसको हम कहेंगे मेन बार्स। मेन बार्स इसको हम मेन बार्स कहेंगे, और इसका मतलब ये कि जो शॉर्ट बार्स है, शॉर्ट बार ज़्यादा लोड लेंगे एज कंपेयर टू जिसका दूसरा डायरेक्शन है, इसी डायरेक्शन में जो रिइंफोर्समेंट या सरिया हम प्रोवाइड करेंगे, इसको हम मिनिमम रिइंफोर्समेंट के हिसाब से देंगे, और मिनिमम का मतलब ये है कि इसके ऊपर कोई लोड नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम मिनिमम देते हैं। इसको हम नाम देते हैं, इस मेन बार्स को हम ए एस कहते हैं, और इसको हम ए एस मिनिमम, इसका दूसरा नाम है ए एस श्रिंकेज, मतलब इस स्लैब की में जो श्रिंकेज आएगी, इसको श्रिंकेज को कंट्रोल करने के लिए हम जो सरिया देते हैं इसको श्रिंकेज, या इसका एक और नाम भी है एस डिस्ट्रीब्यूशन। ये सारे इसके नाम है, श्रिंकेज, मिनिमम, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे इसके, या इसका एक और नाम भी है एस टेम्परेचर। ये जो नाम दिए है टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूशन या श्रिंकेज, ये सारे इश्यूज है जिस इश्यूज के लिए हम मिनिमम रिइंफोर्समेंट देते हैं, तो ये नाम भी इस तरह रखिए। इसका मतलब ये हुआ कि जो लॉन्गर डायरेक्शन में हम सरिये देंगे ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बार होंगे, और जो शॉर्टर डायरेक्शन में जो सरिये होंगे ये हमारी मेन बार होंगे। और ये रिमेंबर कि इन मेन बार्स को हम सबसे नीचे प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि मेन बार सारा लोड लेंगे, ट्रांसफरिंग लोड फ्रॉम स्लैब टू बी। मेन बार्स के ऊपर हम सारा की सारा फोकस करेंगे वन वे स्लैब की डिज़ाइन में, और इसको सबसे बॉटम पे प्रोवाइड करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन बार या श्रिंकेज या मिनिमम रिइंफोर्समेंट या टेम्परेचर बार, इसको हम टॉप पे देंगे।
तो ये बात इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप ये समझें कि वन वे स्लेब क्या होता है, और वन वे स्लेब में मेन बीम्स, मेन बार्स कौन या मेन रिइंफोर्समेंट कौन सा होता है, या डिस्ट्रीब्यूशन रिइंफोर्समेंट कौन सा होता है, मेन बार्स को हम कहाँ हमने प्रोवाइड करनी है और डिस्ट्रीब्यूशन बार्स को कहाँ हमने प्रोवाइड करनी है। तो हमारे साथ कंक्लूजन ये आया कि व्हेन एल ए बाई एल बी ग्रेटर देन 2, तो या ये एल ए और एल बी कौन सी है, एल ए लॉन्गर डायरेक्शन, लॉन्गर स्पेन डिवाइड बाई शॉर्टर स्पेन, इन दोनों स्पेन्स का रेशो अगर 2 से ज़्यादा है तो इसको हम वन वे स्लेब कहेंगे। अगर लॉन्ग और शॉर्टर स्पेन का रेशो एल ए बाई एल बी लेस देन 2 है तो इसको हम वन वे स्लेब कहेंगे, प्रोवाइडेड दैट स्लेब इज सपोर्टेड ऑन ऑल एजेस। ये बात इंपॉर्टेंट है कि टू वे स्लेब में प्रोवाइडेड दैट slab is supported on all edges। अब हम आते हैं एक एग्जांपल की तरफ। सबसे पहले हम वन वे स्लेब की एग्जांपल और उसका कंसेप्ट पढ़ेंगे, और इसके बाद हम फिर डबल या टू वे स्लेब की तरफ आएंगे। तो चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि डिजाइन अ 12 फीट सिंपली सपोर्टेड स्लेब to carry a uniform dead load excluding self weight। डेड लोड में सेल्फ वेट इंक्लूड नहीं है। इतना डेड लोड अब 120 psi। यहाँ पर ये बात याद रखिए कि स्लेब के केस में हम पर स्क्वायर फीट लोड लेंगे, पाउंड पर स्क्वायर फीट हमेशा के लिए। स्लेब के ऊपर जब हम स्लेब का डेड लोड लेंगे या स्लेब के ऊपर लाइव लोड लेंगे तो ये हम पर स्क्वायर फीट लेंगे। बीम के केस में हम पर रनिंग फीट, पाउंड पर लीनियर फीट या पाउंड पर फीट हम लोड लेते थे। तो एक स्लेब है जिसका कितना है 12 फीट सिंपली सपोर्टेड स्लेब है, और इसके ऊपर कितना लोड आ रहा है 120 पाउंड पर स्क्वायर फीट, जिसमें इसका सेल्फ वेट इंक्लूड नहीं है। और एंड यूनिफॉर्म लाइव लोड of 100 psi। तो इतना लाइव लोड, इतना डेड लोड, fuse C dash equal to 3000 psi, 3000 psi, and Fy equal to 60 psi or 60,000 psi। Also use ACI code लिमिटेशन। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले मैं आपको चंद यहाँ पर डिज़ाइन स्टेप्स यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। मुझे चाहिए था कि इसको मैं पहले लिख लेता, लेकिन चलो यहाँ पर लिख लेते हैं। वन वे स्लेब, चलो मैं ब्लैक कलर से लिखता हूँ। वन वे स्लेब डिज़ाइन स्टेप।
सबसे पहले हम क्या कम करेंगे, डायमेंशंस। स्टेप नंबर डायमेंशन, हम बाज डायमेंशन हम एज्यूम करेंगे और इसमें सम डायमेंशन बी गिवन एंड सम वी हैव एज्यूम। मिसाल के तौर पर जो इसका स्लैब का थिकनेस होता है इसको हम मिनिमम एज्यूम करेंगे और बाकी जो स्लैब का लेंथ है वो गिवन होगा। तो अबाउट डायमेंशन स्टेप हमारे पास जो है ना ये डायमेंशन के हिसाब किताब से। सेकंड स्टेप जो है ना वो लोड कैलकुलेशन है। थर्ड स्टेप लोड कैलकुलेशन में वंस अगेन हम डब्ल्यू पॉइंट करेंगे और इस कम्बिनेशन के साथ 1.2 अप डेड लोड प्लस 1.6 अप्लाइड, इस सिंपल कम्बिनेशन को यूज़ करके हम डेड लाइव लोड सारे निकाल के हम पूरा डब्ल्यू निकालेंगे। स्टेप नंबर 3 हमारा एनालिसिस है और वंस अगेन एनालिसिस में हम एम यू पॉइंट करेंगे, डिमांड मोमेंट इन। अगर ये वन वे स्लैब है तो ये जो है ना एम यू ये शॉर्टर डायरेक्शन में, शॉर्टर डायरेक्शन। शॉर्टर डायरेक्शन का मतलब है स्लैब की जिस तरह हम वन वे स्लैब में एक लॉन्गर डायरेक्शन होता है डायमेंशन या दूसरा शॉर्टर डायमेंशन होता है, तो जो शॉर्टर डायमेंशन है इसके हिसाब से पूरा लोड ट्रांसफर होता है। इसी वजह से हम शॉर्टर डायरेक्शन में करेंगे तो एम यू हम शॉर्टर डायरेक्शन में करेंगे। जो लॉन्गर डायरेक्शन है या लॉन्गर डायमेंशन है उसके हिसाब से जो मूवमेंट आएंगे उसको हम पॉइंट नहीं करेंगे, बल्कि इसके हिसाब से हम डायरेक्टली मिनिमम कॉस्ट निकाल के प्रोवाइड करेंगे तो बस इससे हमारा काम चलेगा। लेकिन शॉर्टर डायरेक्शन में हम मोमेंट निकालेंगे। और फोर्थ स्टेप हमारा डिज़ाइन स्टेप होगा और डिज़ाइन स्टेप में हमारा वंस अगेन हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए को फाइंड करेंगे, सॉरी ए नहीं डी, इफेक्टिव डेप्थ। और इफेक्टिव डेप्थ जब हम एच से जो टोटल थिकनेस है, थिकनेस हम यहाँ स्टेप नंबर फर्स्ट में एच मिनिमम हम लेंगे। तो एच मिनिमम से जब हम बॉटम क्लियर कवर प्लस बॉटम क्लियर कवर नॉर्मली होता है 0.75 इंच माइनस हाफ ऑफ मेन बार डाया, इससे हमें इफेक्टिव थिकनेस मिलेगी, इफेक्टिव डेप्थ ऑफ स्लैब मिलेगी। इस इफेक्टिव थिकनेस ऑफ स्लैब से हम क्या फाइंड करेंगे, हम फाइंड करेंगे ए एस। इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये डिज़ाइन का जब हम हमें डी का पता लग जाए तो फिर हम करेंगे ए एस। ए एस हमारे बराबर होगा एम यू जो कि एनालिसिस से आएंगे डिवाइड बाई फाइव एफ वाई डी माइनस ए बाई 2। और इसके बाद हम ए फाइंड करेंगे जो कि कंप्रेशन ब्लॉक डेप्थ है, ये बराबर है एस बाई एफ वाई डिवाइड बाई 0.85 एफ सी डैश इंटू डी। अगेन ये हमारे ट्रायल्स चलेगी तो ये हमारे पास कौन सा ये ट्रायल नंबर फर्स्ट, इस तरह ट्रायल नंबर 2, इस तरह ट्रायल नंबर 3। ये तब तक चलेंगे जब तक हमारा ए एस टू ट्रायल ये मैच ना हो जाए, तब तक ये चलेंगे। फाइनली जब हम ये सारा करें इसके बाद हमारे साथ फाइनली मेन बार्स आएंगे। जब फाइनल ए एस मिलेगा, इस फाइनल ए एस को हम नंबर ऑफ बार्स में कन्वर्ट करेंगे और नंबर ऑफ बार को हम मेन बार प्रोवाइड करेंगे। फिर इसके ऊपर चंद रिस्ट्रिक्शन है स्पेसिंग के हवाले से कि मेन बार का मैक्सिमम स्पेसिंग कितना होगा एज पर एसीआई। तो
मेन बार के लिए कितना स्पेसिंग होगा, स्पेसिंग वो कितनी है, और फिर इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन बार, तो डिस्ट्रीब्यूशन बार को हम मिनिमम रिइंफोर्समेंट लेंगे और इससे डायरेक्टली निकालेंगे बगैर किसी मोमेंट पॉइंट करने की। तो उसकी भी अपने स्पेसिंग की लिमिटेशन वो भी प्रॉब्लम में करवा लेता हूँ। अब यहाँ पर मैं कंसेप्ट के हवाले से एक छोटी सी बात को मैं भूल गया कि हमारे पास सपोज ये हमारे पास एक छोटा सा एक अगर हम कागज़ का एक पेज ले लें, तो अगर यहाँ पर मैं मतलब यहाँ पर मैं सपोर्ट करूँ इसको दोनों हाथों से, तो ये डिफ्लेक्ट डिफ्लेक्ट हो जाएगा ना, ये पूरा इस तरह डिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सपोर्ट करूँ और यहाँ पर करूँ और बाकी दोनों साइड ये फ्री हो जाए, तो फिर ये डिफ्लेक्शन जो यहाँ पर आएगी वो बहुत कम होगा, बहुत डिफ्लेक्शन बहुत कम होगा। इसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ये डिफ्लेक्शन तभी आएगी जब आप शैडो डायरेक्शन पे मतलब दोनों हाथों से सपोर्ट करें, तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगी। ये मैं एक कागज़ के पेज की बात कर रहा हूँ। आप खुद से भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि अपनी नोटबुक से एक पेज फाड़ लें और जो शॉर्टर सपोर्ट है यहाँ पर हाथों से सपोर्ट करें, तो इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा आएगी। फिर इसका दूसरी डायरेक्शन यहाँ पर दोनों हाथों से सपोर्ट करें, तो यहाँ पर डिफ्लेक्शन बहुत कम आएगी। ये जो कम डिफ्लेक्शन आ रही है इसका कागज़ तो सेम ही है, लेकिन यहाँ पर डिफ्लेक्शन कम इसलिए आ रही है कि शॉर्टर डायरेक्शन में जो लोड है वो पूरा की पूरा ट्रांसफ़र हो रही है, तो यहाँ पर इसीलिए डिप्रेशन कम आ रही है। और लॉन्गर डायरेक्शन में क्योंकि ये बीम्स यहाँ पर ये लोड नहीं ले सकते, इसी वजह से ज़्यादा डिप्रेशन आ रही है। तभी हम कहते हैं कि जो मेन बार्स है वो यहाँ पर शॉर्टर डायरेक्शन में जो बार्स होंगे वो मेन बार्स होंगे, और जो लॉन्गर डायरेक्शन में होंगे वो डिस्ट्रीब्यूशन बार्स होंगे। तो हमने ज़्यादा फोकस ये मेन बार्स के ऊपर रखी, क्योंकि इस डायरेक्शन में पूरा का पूरा लोड ट्रांसफर हो रही है बीम्स को, न कि डिफ्लेक्शन ज़्यादा आ रही है या। तो हमारा पूरा की पूरा फोकस वन वे स्लैब में ये मेन बार्स के ऊपर होगा। ये दरमियान में एक छोटी सी डिस्कशन आ गई, आप इसको कॉन्सेप्ट के तौर पर ले लें या ये स्टेप्स है या जो हमने एक्सप्लेन किया। अब आते हैं अपने एग्जांपल की तरफ। एग्जांपल में क्या है, एक 12 फीट सिंपली सपोर्ट स्लैब है और इसके ऊपर एक डेड लोड है जिसमें सेल्फ बेड इंक्लूड नहीं है, लेकिन डेड लोड कितना है 120 पाउंड पर स्क्वायर फीट, और लाइव लोड कितनी है 100 पाउंड पर स्क्वायर फीट। इसमें कंक्रीट हमने ये यूज़ करनी है, स्टील हमने यूज़ करनी है, और साथ ही हमने एसीआई की कोड लिमिटेशन फॉलो करनी है। स्लैब में जो एसीआई की कोड लिमिटेशन है, यहाँ पर एक लिमिटेशन आएगी कि हमने मिनिमम थिकनेस कितनी लेनी है। दूसरा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर आएगी कि जो स्पेसिंग हम मिनिमम स्पेस कितना स्पेस दे सकते हैं, ठीक है ना, वो हमारे कोड लिमिटेशन। ये जो बाकी दरमियान में जो फार्मूले ये हमारे रूटीन के फार्मूले हैं। और यहाँ अगर आप थोड़ा नज़र रख के इसके ऊपर, तो ये फार्मूले हमने डिज़ाइन की जितने भी फार्मूले ये आ, हमने बीम के डिज़ाइन में भी पढ़ी थी। तो वन वे स्लैब का जो डिज़ाइन है ये एग्जैक्टली लाइक सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम डिज़ाइन का है। वन वे स्लैब डिज़ाइन इज लाइक सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम डिज़ाइन। तो चलो स्टार्ट लेते हैं। सपोज अगर हमारे साथ सॉल्यूशन तो प्रॉब्लम, सपोज ये हमारा वो स्लैब है और यहाँ ये कंटिन्यूस है। हमें सिर्फ एक डायमेंशन का पता है, इसी डायमेंशन में
ये कंटिन्यूस इसी तरह यहाँ पर ये विजिबल, यहाँ पर इसकी 2 कॉलम्स हैं और इस कॉलम्स के ऊपर ये सपोर्टेड है, या एक वॉल ले लें या एक जो भी आप ले सकते हैं, इन 2 कॉलम्स के ऊपर ये सपोर्ट है। और यहाँ हमें गिवन है कि यहाँ से लेकर ये जो लेंथ है ये 12 फीट का है। तो वन वे स्लैब में हमारे लिए सबसे इंटरेस्ट की बात कहाँ पे होनी चाहिए, हमें शॉर्टर डायरेक्शन की ये स्पैन लेंथ चाहिए होता है। लॉन्गर डायरेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम मेन बार पॉइंट करेंगे या मेन रेनफोर्समेंट निकालेंगे, और मेन रेनफोर्समेंट निकालने के लिए हमें शॉर्टर डायमेंशन चाहिए होगा, दूसरे डायमेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। हम क्या करेंगे, हम इस बीम का, इस स्लैब का, ये जो हमारे पास स्लैब है, इस स्लैब का एक स्ट्रिप में काट होगा। यहाँ से हमारा जो डिज़ाइन तरीक़ाकार होगा वो कुछ इस तरह होगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं एक स्लैब का एक स्ट्रिप काटूंगा। ये आप रिज्यूम करें कि ये जगह मैंने इस स्लैब से काट, और ये मैं रिज्यूम करूंगा कि ये हमारे पास इस लाइक का बीम है। इस तरह हम बीम लेते हैं, इस तरह एक बीम है। तो इस बीम का जो विड्थ होगा, ये स्ट्रिप जो मैं लूंगा, स्ट्रिप का जो विड्थ है BW, ये मैं 12 इंच लूंगा हमेशा के लिए। ये स्ट्रिप जो मैं काटूंगा ये 12 इंच इसका विड्थ होगा, और इसका डेप्थ कितना होगा, स्लैब का जो डेप्थ होगा ये इसका, इसका भी ये डेप्थ होगा। अगर ये H मिनिमम जितना होगा इसका, और लेंथ कितना होगा, लेंथ ऑब्वियसली ये 12 फीट होगा। इस बीम को मैं डिज़ाइन कर लूँगा, और इस बीम से मैं मेन बार निकालूंगा। मेन बार का मतलब इस बीम का जो लॉन्गिट्यूडनल बार है, तो पर फीट मुझे जितने नंबर ऑफ बार्स निकलेंगे, फिर हमें पूरी लेंथ के हिसाब से, फिर यहाँ पर इस डायरेक्शन में जितना भी लेंथ है पूरी थ्रू आउट द लेंथ में वो प्रोवाइड कर लूँगा उन बार्स को। पर फीट मैं निकालूंगा, फिर थ्रू आउट द लेंथ में प्रोवाइड करूँगा। ये हमारा डिज़ाइन कंसेप्ट होगा वन वे स्लैब के लिए। अगेन वन वे स्लैब में हमें जो शॉर्टर डायमेंशन है उसकी लेंथ चाहिए होगा, और फिर शॉर्टर डायमेंशन में मैं एक स्ट्रिप लूँगा, इसको आप एक स्ट्रिप कह सकते हैं, STRIP। इस स्ट्रिप को मैं लूँगा, स्ट्रिप को मैं पर लीनियर फीट या 12 इंच के हिसाब से लूँगा। इसका जो डेप्थ होगा वो स्लैब का डेप्थ होगा, और लेंथ 12 फीट होगा, और विड्थ अगेन 12 इंच होगा। इसको मैं एक बीम डिज़ाइन कर लूँगा। बीम से मैं मेन बार, ये जो लॉन्गिट्यूडनल बार है वो मैं निकालूंगा, और लॉन्गिट्यूडनल बार अगर मुझे पर 12 इंच लेंथ के हिसाब से अगर मैं लॉन्गिट्यूडनल बार निकाल सकता हूँ, तो फिर थ्रू जो दूसरा डायमेंशन है इसमें मैं प्रोवाइड कर लूँगा जी। नाउ पर जो फर्स्ट स्टेप है हमारा डायमेंशन। डायमेंशन में ये के पार ग्रेड 60 स्टील, इस पर एशियाई हमारे साथ मिनिमम डेप्थ जो होनी चाहिए वो L/20 होनी चाहिए। जिस तरह हमने सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में L/16 लिया था, इस तरह स्लैब के केस में वहाँ पर एक दूसरा टेबल पे, उस टेबल के साथ जहाँ से हमने बीम की मिनिमम डेप्थ निकाली थी उसके साथ एक दूसरा टेबल भी है स्लैब के लिए। तो वहाँ पर सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए जो मिनिमम डेप्थ है वो L/20 होगा। अगर इसको मैं 12 से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे पर ग्रेड 60 मुझे स्लैब का मिनिमम टेक्स निकलेगा। अगर इसमें मैं वीडियो पुट करूँ
हमारे पास लेंथ कितनी है, 12 फीट है। सॉरी, ये जो सही, यहाँ पर लेंथ हमारे पास कितनी है, ये 12 फीट है, ये डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 12, तो इससे हमारे पास आएगा 7.2। इसको मैं अप्रॉक्सीमेटली ले सकता हूँ 7.5 इंच, 7 फीट एंड 7.5 इंच। दूसरा हमारे पास फार्मूला है फ्रॉम ECI फॉर ग्रेड 40 स्टील। याद रखिए फॉर ग्रेड 60 हम थिकनेस इस तरह निकालेंगे, फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब, और फॉर ग्रेड 40 हम इस तरह निकालेंगे। फॉर ग्रेड 40 H या थिकनेस बराबर होगा L बाई 20 10 टू 0.4 प्लस 40 बाई 100, 40 बाई 100। ये फार्मूला अपने साथ याद रखें, मल्टीप्लाई बाई 12। इससे जो निकलेगा, इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, इसमें अगर मैं 12 करूँ, 12 बाई 20 इंटू 0.4 प्लस 40 बाई 100, अगर मल्टीप्लाई बाई 12, इससे आएगा हमारे पास 5.76 इंच, जो कि अप्रोक्सीमेटली बराबर है 6 इंच का। तो अगर मैं इस स्लैब में मैंने 40 ग्रेड स्टील लगानी है, तो मिनिमम थिकनेस हमारे पास 6 इंच होनी चाहिए। अगर ग्रेड 60 लगानी है तो मिनिमम थिकनेस हमारे पास 7.5 इंच होनी चाहिए। यहाँ हमारे पास ग्रेड 60 है तो हम 7.5 थिकनेस लेंगे। इसके अलावा बात है लोड की तरफ। सेकंड स्टेप हमारे लोड्स की है। लोड में सबसे पहले मैं सेल्फ वेट निकालूंगा। सेल्फ वेट अब स्लैब वो बराबर होगा 7.5 इंच की थिकनेस है, और डिवाइड बाई 12, मतलब फीट में चला जाएगा थिकनेस, और मल्टीप्लाई बाई 150। 150 कंक्रीट की यूनिट वेट है, पाउंड पर क्यूबिक फीट। तो इस डायमेंशन इसका पूरा का मतलब पर फीट होगा। फीट से यहाँ पर एक फीट चला जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू आएगी 93.75 पाउंड पर स्क्वायर फीट। तो ये हमारे पास स्लैब का सेल्फ जो वेट है, सेल्फ लोड है, पर स्क्वायर फीट इस तरह निकलेगा। आप सिर्फ डेप्थ को मल्टीप्लाई करें यूनिट वेट के साथ, तो एरिया के हिसाब से हमें इसका सेल्फ वेट निकलेगा। इसके अलावा जो WU में निकालूंगा वो बराबर होता है 1.2 ऑफ डेड लोड प्लस 1.6 ऑफ लाइव लोड। मुझे पता है कि डेड लोड जो गिवन है वो कितना था, 120, प्लस सेल्फ वेट यहाँ पर कितना है 93.75 प्लस 1.6 इंटू लाइव लोड कितनी है गिवन थी 100। तो इससे हमारे पास आएगी 416.5 पाउंड पर स्क्वायर फीट। ये हमारे पास फैक्टर लोड आ गया। अब चलते एनालिसिस की तरफ। एनालिसिस में पर 1 फीट स्ट्रिप, 1 फीट स्ट्रिप, जिस तरह मैंने स्लैब में एक 12 इंच का एक स्ट्रिप ले लिया, हमारे पास MU बराबर होता है, अगर असेंबली सपोर्टेड स्लैब है तो अगेन इसका फार्मूला होगा, इसे जो बीम बनेगी स्ट्रिप की वो भी असेंबली सपोर्टेड बीम होगी, और अगेन मैं उस पुराने फार्मूले की यूज़ करूँगा, WL स्क्वायर डिवाइड बाई 8। इसमें वीडियो पुट करें, W यहाँ से आएगी 416.5 बाई लेंथ। लेंथ कितनी है 12
स्क्वायर ले ले डिवाइड बाई 8, इससे और इसको 12 से भी मल्टीप्लाई करें ताकि मुझे मुझे इंचेस की यूनिट में मोमेंट मिल जाए। तो यहाँ पर ये 416 पाउंड पर क्यूबिक फीट है। अगर इसको मैं 1000 पे डिवाइड करूँ तो ये 0.4165 के पर स्क्वायर फीट होगा। यहाँ जो मैं भी पुट करें इसमें भी इसको भी कैप में पुट करें 0.416 और फीट को 20 से मल्टीप्लाई करें तो इंचेस में कन्वर्ट होगा। तो इससे जो आएगी कैप इंच में भी आएगी। जिस तरह हम नॉर्मली कर रहे तो यहाँ पर मोमेंट हमें कैप इंच में कन्वर्ट करना होगा। इसको कैलकुलेट करें, यहाँ से आएगी 7.50 कैप इंच। कैप इंच में होगा 89.6, सॉरी 7.5 कैप फीट में होगा। कैप इंच में ये होगा 89.96 कैप इंच। लाइक अगर ये हमारे पास बीम है, यहाँ पर एक रिएक्शन है, यहाँ पर एक रिएक्शन है, इसके ऊपर जो टोटल लोड है डब्ल्यू यू वो कितना है 0.416 के पर स्क्वायर फीट। ठीक, और इसकी जो इसकी जो यहाँ पर स्क्वायर फीट का मतलब है कि इसका वेड्थ भी हमने 1 फीट ले लिया है, तो उसके हिसाब से यहाँ पर स्क्वायर फीट में इसलिए ले रहा हूँ। इजिम लाइक इट्स 1 स्क्वायर फीट एरिया, मतलब 1 फीट वेट के हिसाब से एक एरिया के ऊपर लोड है। और इसकी करस्पॉन्डिंग जो मोमेंट आएगी, मोमेंट वो कितनी आ रही है, अगर ये सेमी सपोर्ट का मतलब होता है कि यहाँ पर रोलर और हैंज और जिसके ऊपर मोमेंट जीरो होता है, मोमेंट सपोर्ट जीरो होता है, तो ये जो मैक्सिमम मोमेंट है सेंटर पॉइंट पे ये यही वाला है। अब आते मैं डिज़ाइन की तरफ, एनालिसिस ख़त्म हो गया, अब डिज़ाइन की तरफ आते हैं। डिज़ाइन में सबसे पहले हमने इफेक्टिव डेप्थ निकालनी है। तो सपोज अगर उस स्लैब का अगर ये हमारे पास एक सेक्शन है और इस स्लैब में हमने यहाँ पर मेन बार्स प्रोवाइड किए, तो यहाँ से इस बार के हाफ से लेकर यहाँ तक इसको हम माइनस करेंगे पूरी, ये हमारे साथ होगा इफेक्टिव डेप्थ। अगर सपोज हमारे साथ टोटल ये एच है, तो स्लैब के केस में यहाँ पर ये जो कवर है बार्स के नीचे, इसको हम 0.75 या 3/4 इंच लेते हैं। और अगर आपने नंबर 4 बार यूज किए तो इस बार का हाफ कितना होगा, हाफ डाई, हाफ ऑफ नंबर 4 बार का डाई भी हाफ इंच होता है। तो इन दोनों को प्लस करके हम अगर टोटल हाइट से माइनस करें तो हमें इफेक्टिव डेप्थ मिलेगी। टी विल बी इक्वल टू, हमारे पास टोटल एच कितनी थी, एच माइनस 0.75 प्लस हाफ ऑफ नंबर 4 बार डाया। यह हमारे साथ एच कितनी है, एच हमारे पास 7.5 है। इसको आप कर लें तो हमारे साथ आएगा, इन दोनों को मिला के ये 1 इंच बनता है। तो 1 इंच को 7.5 से माइनस करें तो ये 6.5 इंच आएगी। नाउ यहाँ से हमारा डिज़ाइन का स्टेप स्टार्ट हो गया, स्टेप नंबर 4। अब लेट करें लेट लेट करें 0.2h, जिस तरह हम बी में करते थे, ये बराबर होगा 0.2 ऑफ
एच बराबर है 7.5, इससे आएगी 1.5 इंच। इसके बाद फाइंड करें, ए एस फाइंड करें, ए बराबर है एम यू डिवाइड बाई 5 इंटू डी माइनस ए बाई 2। एम यू हमारे साथ बराबर था 89.96 डिवाइड बाई 5 और फ्लेक्चर मेंबर 0.9 और एफ वाई यहाँ पर हमारे पास 68, डी हमारे साथ यहाँ से आए यहाँ से 6.5 माइनस 1.5 डिवाइड बाई 2। जो पुट करें सारे तो यहाँ पर आएगी 0.29 इंच स्क्वायर पर फीट। जिस तरह हमने ये स्ट्रिप को पर फीट लिया था, यहाँ पर जो रिइंफोर्समेंट आएगी ये पर फीट इतना रिइंफोर्समेंट। से दिस इज अ ट्रायल नंबर 1। अब दोबारा फाइंड करते हैं, ट्रायल 2 पे चले जाते हैं। ट्रायल 2 में दोबारा ए फाइंड करेंगे एक्चुअल फार्मूले से, जो कि बराबर है एस इंटू एफ वाई डिवाइड बाई 0.85 सी डैश इंटू बी। इसमें पुट करें एस, यहाँ से पुट करें 0.29 इंटू एफ वाई जो कि 60 के बराबर डिवाइड बाई 0.85। कंक्रीट का हमारे साथ 3 के साइज स्ट्रेंथ है and B is always 12 inch in case of slab, one way slab। तो इससे आएगी 0.51। पिछले इससे प्रीवियस टाइम हमारे पास एक कितना था 1.5 था, अब 0.51 मतलब 1 इंच से कम हो गया। इसका मतलब है कि हमने ट्राइल्स को कंटिन्यू कर लिया। दोबारा आप ए एस फाइंड करें तो एम यू डिवाइड बाई 5 वाई इंटू डी माइनस ए बाई 2। इसमें पुट करें, मोमेंट का वैल्यू चेंज नहीं होगी डिमांड मोमेंट का, और पाई हमारे पास 0.9 है, एफ वाई 60 एन टू डी 6.5। यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज आएगी, एक कितना हो गया 0.51 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से आएगा एस आएगी 0.27 इंच स्क्वायर पर फीट। यहाँ पर हम स्टॉप करते हैं, पिछले टाइम हमारे पास 0.29 था, 27 हो गया, तो हम यहाँ पर ट्रायल स्टॉप करते हैं। ये जो रिइंफोर्समेंट आ गया, ये कौन सा रिइंफोर्समेंट है, क्योंकि हमने जो स्ट्रिप लिया था वो शॉर्टर डायरेक्शन में लिया था, और इस स्ट्रिप में जो बार्स आएंगी वो मेन बार्स होंगी। तो इस स्टील इस ए से जो हमारे पास नंबर ऑफ बार्स आएंगी वो मेन बार्स होंगी। तो इसीलिए सबसे पहले मेन बार्स कितने होंगे पर 12 इंच स्ट्रिप, number of bars will be equal to AT by AB, where AT is what? AT is required steel area, which is 0.727, और AB is बार एरिया, इस बार को हम यूज करेंगे, इसका जो एरिया होगा वो AB होगा। और इसके हिसाब से जब हम स्पेसिंग निकालेंगे, स्पेसिंग हम पर 12 इंच के हिसाब से निकालेंगे, क्योंकि जो स्टेप हमने लिया है वो 12 इंच का था। तो 12 डिवाइड बाई नंबर ऑफ बार्स, इससे हमें स्पेस मिलेंगे। 12 इंच पूरा उसका वेट है स्ट्रेप का, और नंबर ऑफ बार पे जब हम डिवाइड करेंगे हमारे पास स्पेसिंग आएगी। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ बार्स का ये फार्मूला आ गया। तो 12 डिवाइड बाई AT डिवाइड बाई AB, ये हमारे पास स्पेसिंग का फार्मूला होगा। इसके अलावा अगर इसी स्टेज पे ये जो हमारे पास रिइंफोर्समेंट आ गया,
अगर इसको चेक करना चाहते हैं कि ये ए एस मैक्सिमम से तो एक्सीड नहीं करता, और चेक करना भी चाहिए क्योंकि मैक्सिमम एनफोर्समेंट से ज़्यादा तो नहीं है। तो हमें पता है कि मैक्सिमम एनफोर्समेंट एरिया किस चीज़ के बराबर है, रो मैक्स मैक्सिमम एनफोर्समेंट रेशो मल्टीप्लाई बाई बी डी इसके बराबर है। और हमें पता है कि ये जो एनफोर्समेंट रेशो ये बराबर है 0.85 इंटू बीटा वन, जो कि 3000 और अबाव के लिए वो 0.85 के बराबर है, इंटू एफ सी डिवाइड बाई एफ वाई। तो एफ सी हमारे पास 3000 है, एफ वाई हमारे पास 60 है, एन टू 0.एप्सिलॉन यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन यू प्लस एप्सिलॉन वाई। तो 0.003 डिवाइड बाई 0.003 प्लस 0.005 एन टू बी डी। बी कितना है 12 इंच है, डी कितनी है 6.5। इससे मैक्सिमम एनफोर्समेंट आएगी 1.06 इंच स्क्वायर पर स्क्वायर फीट पर फीट, जो कि लेस है ज़्यादा है ए एस से। ए एस हमारे पास कितनी थी 0.27 इंच स्क्वायर पर फीट। ओके, मतलब कि हमने जो रेनफोर्समेंट निकाला वो मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस नहीं करता। अब मेन नंबर ऑफ बार्स निकालते हैं यूजिंग नंबर 4 बार। स्पेसिंग कितनी होगी, स्पेसिंग बराबर होगी 12 डिवाइड बाई 0.27। अगर नंबर 4 बार हम यूज करेंगे तो उसका एरिया बराबर होता है 0.2। इसको अगर करें तो 12 मल्टीप्लाई बाई 0.2 कर लिया है डिवाइड बाई 0.27, इससे आएगी 8.88 इंच। कितना स्पेसिंग रिक्वायर्ड है एज पर एक्चुअल कैलकुलेशन। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट करते हैं 8.5। नीचे जाएंगे ना, स्पेसिंग ज़्यादा तो नहीं जाएंगे ना, सेफ साइड पे स्पेसिंग में अगर हम स्पेसिंग कम दे रहे हैं तो सेफ्टी ज़्यादा होगी। तो इसलिए हम 8.9 पे नहीं जाएंगे बल्कि 8.5 पे आएंगे। और इसका मतलब है कि 8.5 इंच। अब ये जो स्पेसिंग हमारे पास निकल आई एक्चुअल स्टील से, ये एशियाई कोड के हिसाब से देखते हैं कि एशियाई कोड क्या कहता है इसमें। जिस तरह हमारे साथ ए एस मैक्सिमम के अगेंस्ट हमने चेक किया और इससे हमारे पास जो ए एस आ रहा था वो कम आ रहा था, वो भी एक चेक था। लेकिन हम अगर वो न करें, यहाँ पर स्पेसिंग में एक चेक लगाए तो ये भी ठीक है। एशियाई कोड यहाँ पर भी चेक लगाता है। एशियाई कोड कहता है एशियाई कोड लिमिटेशन ऑन स्पेसिंग कि जो हमारे एस आएगी, एच शुड नॉट बी ग्रेटर देन 3h, मतलब 3 टाइम ऑफ हाइट और 18 इंच। एशिया कहता है कि स्पेसिंग हमारे पास 18 इंच या 3 टाइम ऑफ h, इससे ज़्यादा नहीं होगी। तो हमारे केस में 3h कितना होगा, 3 इंटू h हमारे पास 7.5 इंच है, इससे तकरीबन आएगी 22.5 इंच और 18 इंच। जरा कंडीशन हमारे पास 18 इंच है, तो इससे मतलब हमारे स्पेसिंग ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे पास जो स्पेसिंग है 8.5 इंच आ रही है, इसका मतलब है कि ओके वी आर अंडर
CI लिमिटेशन। तो ये हमारे साथ आ गई जनाब। अगर हम नंबर 4 बार यूज़ करेंगे तो हमने 8.5 इंच स्पेसिंग रखनी है मेन बार्स में इस स्लैब के लिए। अब आते हैं दूसरे डायरेक्शन में जो श्रिंकेज बार है। ये यहाँ पर ये बात अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि मेन बार सबसे नीचे हम प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले जो शटरिंग के ऊपर क्लियर कवर को माइनस करके जो हम बार्स पुट करेंगे वो मेन बार्स होंगे। अब आते हैं AS shrinkage reinforcement और डिस्ट्रीब्यूशन बार। क्योंकि दूसरी डायरेक्शन में हम प्रोवाइड करते हैं। इस डिस्ट्रीब्यूशन बार का जो एरिया निकलेगा ये बराबर होगा AS मिनिमम। इसको हम AS टेम्परेचर भी कह सकते हैं और AS डिस्ट्रीब्यूशन भी हम कह सकते हैं या AS श्रिंकेज। ये बराबर होगा 0.0018 ऑफ BH। इसके बराबर होगा। श्रिंकेज रिइंफोर्समेंट के लिए या मिनिमम रिइंफोर्समेंट के लिए हम कोई लोड या मोमेंट नहीं लेंगे वन वे स्लैब में, बल्कि डायरेक्टली हमारे पास ये एरिया की फार्मूला है। नाउ दिस रिमेंबर दिस वीडियो इज फॉर ग्रेड 60 स्टील, 60 के साइज स्टील के लिए। फॉर ग्रेड 40 ये जो फार्मूला है अबाउ ये गिवन होगा AS मिनिमम के बराबर होगा 0.002 BH। ये याद रखिए। यहाँ पर ये जब 0018 ग्रेड 60 और ग्रेड 40 इसके लिए हम 0.002 अब BH लेंगे। यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं AS मिनिमम कितना निकलता है। AS हमारे पास ग्रेड 60 है तो हम 0.0018 लेंगे। B बराबर है 12 की, H बराबर है 7.5 की। इसके आएगा 0.162 इंच स्क्वायर पर फीट। यूजिंग नंबर 4 बार स्पेसिंग कितनी आएगी? स्पेसिंग आएगी 12 मल्टीप्लाई बाई 0.2 नंबर 4 बार की गई डिवाइड बाई 0.162 ये जो एरिया है। जैसे हमारे पास स्पेसिंग आएगी 14.81 इंच की, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली ले सकते हैं 14.5 सेफ साइड पे। अब ACI के कहता है ये श्रिंकेज रिइंफोर्समेंट की जो स्पेसिंग है इसके बारे में क्या कहता है। ACI कहता है कि और shrinkage reinforcement के S should not be greater than 5 टाइम H। यहाँ पर कितना था प्रीवियस केस में हमारे पास 3 टाइम H, जो पहले केस में था 3 टाइम H और 18 इंच। यहाँ पर कितने should not be greater than 5 टाइम H। तो 5 टाइम H हमारे पास कितना निकलेगा 5 इंटू 7.5, इससे ज़्यादा आएगी। समथिंग नियरली 39 और 40 अप्रॉक्सीमेटली इतने इंचज आएगी। तो इतने तो हमारे पास यहाँ पर कितनी है 14 है, तो इसलिए हमारा केस वो है। लेकिन चेक आप ज़रूर करेंगे। अब हम आते हैं डिटेलिंग के ऊपर। इस स्लैब का हम क्या करेंगे, डिटेलिंग करेंगे। ओरिजिनली हमारे पास जो ये स्लैब था इसका क्रॉस सेक्शन हो गया
ये इसका कंटिन्यूएशन है एक लॉन्गर डायरेक्शन में। यहाँ पर इसकी सपोर्ट से और यहाँ पर हमने एक स्ट्रिप लिया था दरमियान में, इंच का एक स्ट्रिप हमने लिया था। इस स्ट्रिप के हिसाब से हमने मेन बार्स और श्रिंकेज बार्स हमने निकाल ली। अगर इस स्ट्रिप को मैं थोड़ा, ये हमारे पास स्ट्रिप है, इस स्ट्रिप का जो विड्थ था बी वो 12 इंच था, स्लैब का जो थिकनेस है वो 7.5 इंच, और यहाँ पर ये जो डायमेंशन है 12 फीट का है। तो इस अगर मैं स्ट्रिप को टॉप व्यू के हिसाब से यहाँ पर शो करूँ मैं, ये फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रिप है जो हमने डिज़ाइन किया। इस स्ट्रिप में हमने जो बार्स प्रोवाइड की, ये हमारे पास मेन बार्स थी। चलो ये 3 बार में शो करता हूँ, बाकी इसके हिसाब से इन बार्स का क्या डिटेल्स है। ये मेन बार्स थी, दूसरी डायरेक्शन में जो ये चलो इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। ये जो लॉन्गर डायरेक्शन में स्टील नहीं हो, रिमेंबर ये जो हमारे साथ ये जो स्ट्रिप है, स्ट्रिप का ये विड्थ 12 इंच एग्जैक्टली फ्रॉम टॉप व्यू अगर ये स्ट्रिप हम ले लेती है। और दूसरा डायमेंशन कितने, ये 12 फीट। इसमें जो मेन बार्स है, ये मेन बार्स ये कितनी, ये नंबर 4 बार the rate how much 8.5 इंच सेंटर टू सेंटर। और इसकी क्या डिटेलेशन की रिपोर्टमेंट की, इसको अगर हम नंबर 4 बार हमने यूज़ किया था एट द रेट 14.5 इंच सेंटर टू सेंटर, इसकी ये डिटेल है। कभी कभी डिटेलिंग में यहाँ तक कि काफ़ी डिटेलिंग हम बस इस तरह करते हैं, लेकिन कभी कभी डिटेल्स हम क्रॉस सेक्शन में शो करते हैं। ये तो एक टॉप व्यू में हमने शो किया मेन बार्स, ये मेन बार्स है। जो कि हम सबसे नीचे प्रोवाइड करेंगे, ये श्रिंकेज बार्स है जो कि हम मेन बार के ऊपर प्रोवाइड करेंगे। लेकिन कभी कभी डिटेलिंग में हम क्रॉस सेक्शन ड्रा करते हैं। क्रॉस सेक्शन किस लिए करते हैं, मिसाल के तौर पर मैं इस स्ट्रिप को यहाँ से काट लेता हूँ, इसी डायरेक्शन में इसको मैं काट लेता हूँ, इसको मैं ए डैश नाम देता हूँ। तो ये मुझे किस तरह नजर आएंगी, किस तरह नजर आएंगी। और इसकी इसमें जो ये लॉन्ग बार होगा, इस तरह नजर आएगा। और ये बाकी जो शॉर्ट बार है, ये जो श्रिंकेज एनफोर्समेंट है, ये मुझे डॉट के शेप में नजर आएंगे इस मेन बार के ऊपर।
तो हम इस तरह भी शो कर सकते हैं, ये इसकी सपोर्ट्स। तो आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, उसकी फिर इसको डिटेल हम लिख सकते हैं। ये मेन बार है, मेन बार लिखने की जरूरत नहीं, बस लिखे कि कितना है वो। नंबर 4 द रेट 8.5 इंच सेंटर टू सेंटर। और ये जो है ना, ये दीज आर श्रिंकेज इम्पोस्टमेंट जो कि बराबर है नंबर 4 बार एट द रेट 14.5 इंच सेंटर टू सेंटर। ये इसी तरह हम भी शो कर सकते हैं। अगर सपोज मैं इसी डायरेक्शन में स्टेप लेना चाहता हूँ, इसी डायरेक्शन में, तो फिर इसको मैं किस तरह शो कर लूँगा। अगर सपोज मैं इसको इसको आप ए डैश नाम दे दें, इसको अगर मैं बी डैश नाम दे दूँ, और सपोज यहाँ पर मैं ड्रा करना चाहता हूँ, तो ये किस तरह होगा। ये इसी डायरेक्शन में, रिमेंबर इसको हमने कंटिन्यूस शो करनी है, क्योंकि ये बिल्कुल इसी डायरेक्शन में भी कंटिन्यूस है और इसी डायरेक्शन में, क्योंकि हमने इसको दरमियान से स्टेप लिया है। तो ये बात याद रखिए कि अगर जब हम ये हम अगर शो करेंगे, तो इसको हमने कंटिन्यूस शो करनी है। बी डैश को हमने यहाँ से कंटिन्यूस शो करनी है, क्योंकि इसी डायरेक्शन में ये कंटिन्यूस है, तो हम कंटिन्यूस शो करें। फिर इसमें बार शो करनी है, तो बार शो करने में सबसे पहले हम कौन सा बार यूज करेंगे। यहाँ पर सबसे जो मैं लॉन्ग बार शो कर लूँगा, ये कौन सी बार होगी। अगर मैं बी डैश के हिसाब से करूँगा, ये श्रिंकेज रिइंफोर्समेंट होगी, और जो डॉटेड की शेप में मुझे नजर आनी चाहिए वो मेन बार्स होंगी, और डॉटेड नीचे आनी चाहिए। आसान सी बात है। अगर हमने स्लैब के ऊपर हमने इलांग द इस लॉन्गर डायरेक्शन में जो हमारे इस हिसाब से अगर हमने स्टेप शो करनी है, तो फिर ये हमने इस तरह करनी है। अगर शॉर्टर डायरेक्शन में हमने सेक्शन शो करनी है, तो फिर ये करनी है। इसमें जो नीचे है ना, ये नंबर 4 एट द रेट 8.5 इंच सेंटर टू सेंटर, और ये जो ऊपर मुझे नज़र आ रहा है, ये वो श्रिंकेज बार है, जो कि नंबर 4 है, द रेट 14.5 inch center to center. That's all about slab, one-way slab design.